हमको बताया जा रहा है महान विश्वास, बड़ा विश्वास। आपको क्या लगता है एलिया के अंदर विश्वास नहीं था जब वो गिड़गिड़ा रहा था कि बारिश ना हो? आपसे कहना मांगता हूं बिना विश्वास के उसे प्रतिफल नहीं मिलता। पहले एक व्यक्ति का जो अक्सर अपनी प्रार्थना भेजता था, आज का वचन भेजता था, आज की रोटी भेजता था, मैंने देखा कई दिनों से वो भेज रहा है आज की घोषणा। कई दिनों से वो भेज रहा आज की घोषणा, आज की घोषणा, आज की घोषणा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बुरी बात नहीं है। मरकुस 11 अध्याय बताता है कि हम पहाड़ से कहेंगे कि उखड़ के समुद्र में चला जा तो वो हो जाएगा, और जो संदेह ना करे उसके लिए जैसा वो कहेगा वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब ये 11वें अध्याय में ये पद खत्म होता है तो अगले ही पद में लिखा है इसलिए विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो। इसका मतलब मैं पहाड़ से बोलूं या मांगू? घोषणा करना अच्छा है, लेकिन यीशु मुर्दों में से जी उठा है, इस बात की घोषणा करना अच्छा है, उसके वायदों की घोषणा करना अच्छा है, लेकिन तमाम घोषणा में अगर प्रार्थना नहीं है तो आपसे कहना मांगता हूं घोषणा के लिए एक पद दिखाया जाता है, जबकि बाइबल में प्रार्थना शब्द लगभग 440 से 460 बार लिखा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर पे निर्भर हो, उसके निर्णय पर निर्भर हो कि वो क्या चाहता है उस पर निर्भर हो, और जब कभी उसके पास जाएं नम्रता से उसके पास जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो नम्र लोगों को शिरोमणि बना देता है। प्रार्थना नम्रता का एक दूसरा रूप है। परमेश्वर सारे प्राणी तेरे पास आएंगे, क्यों? क्योंकि लिखा है प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। मेरी दुआ है खूब घोषणा करो, लेकिन प्रार्थना उससे ज्यादा करो, उससे कई गुना ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि सुनिए क्या कह रहा है 5वां अध्याय उसका 13वां पद। यदि तुम में कोई दुखी है, हाँ, तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, हाँ, तो वह स्तुति के भजन गाए। तो वो स्तुति के भजन गाए। जी पढ़ते जाएं। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पे 7 पॉइंट आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और प्रभु उसको उठा के खड़ा कर देगा। हाँ, और यदि उसने पाप भी किए, और यदि उसने पाप भी किए हो उनकी भी क्षमा की जाएगी। आगे, हाँ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करो क्योंकि प्रार्थना में बड़ा प्रभाव होता है। हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हाँ, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बचे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बसा। और आगे सुनिएगा क्या लिखा है। फिर उसने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई, और आकाश से वर्षा हुई, और भूमि फलवत हुई। आपको मालूम है एलिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? एलिया का इंट्रोडक्शन जब शुरू हुआ है तो क्या लिखा है एलिया के बारे में? वो जो यहोवा के सामने खड़ा रहता है। एलिया वो था, खुदा उससे बातें करता था, वो चीजों को जान जाता था। राजा अपने मन में क्या सोच रहा है एलिया को दिखाई दे जाता था, एलिया को परमेश्वर बताता था। और फिर भी जब उसे बारिश रुकवानी है तो एलिया को क्या करना पड़ रहा है? गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करी है। आज समस्या यह है गिड़गिड़ाने का पूरा एटीट्यूड या गिड़गिड़ाने की पूरी संभावनाएं या शिक्षा ही कलीसिया से खत्म होती चली जा रही है। हमको बताया जा रहा है महान विश्वास, बड़ा विश्वास। आपको क्या लगता है एलिया के अंदर विश्वास नहीं था जब वो गिड़गिड़ा रहा था कि बारिश ना हो? आपसे कहना मांगता हूं बिना विश्वास के उसे प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि इसी अध्याय में पीछे लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा होगा। क्या एलिया ने विश्वास की प्रार्थना नहीं करी? क्या गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं दिखाई देता? जी हां, गिड़गिड़ाता भी आदमी उसी के सामने है जिसको मालूम है कि ये रखता है जो मांग रहा हूं वो कह सकता है। हालेलुया। गिड़गिड़ाता भी आदमी उसी के सामने है जिसके बारे में उसे मालूम है कि मेरे गिड़गिड़ाने को ठुकराएगा नहीं। गिड़गिड़ाता भी उसी के सामने है। एक गरीब अमीर के सामने जाकर के गिड़गिड़ाता है, और एक कमजोर उदार के सामने गिड़गिड़ाता है। और सुनिएगा, एक बच्चा अपनी मां के पास जाकर के उससे कहता है मम्मी रोटी चाहिए, क्योंकि भरोसा है। कौन कहता है इसमें गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं पाया जाता? डिक्लेरेशन में विश्वास पाया जाता है।
फिर से समझिएगा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर आपसे कहना मांग रहा हूं, ये बाइबल के एक लाइन के कॉन्सेप्ट को पूरी बाइबल को बदलने मत दीजिए, क्योंकि पूरी बाइबल प्रार्थना के विषय में दिखाती है, प्रार्थना के विषय में समझाती है। जब शेत के वंश होने लगा तो लिखा है उस समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब धर्मी के वंश में प्रार्थना शुरू से जाग रही है, धर्मी के घर में प्रार्थना का घर बन रहा है। और उसने कहा था मेरा घर कौन सा घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपसे कहना मांगता हूं, जब लोग घुटनों पे आना बंद कर दें, जब लोग गिड़गिड़ाना बंद कर दें, तो जागृतियां भी बंद हो जाएंगी, झूठी धार्मिकता फैलेगी, झूठा विश्वास फैलेगा, पर जिंदा खुदा के सामने गिड़गिड़ाने से कभी ठुकराया नहीं जाएगा। विश्वास से गिड़गिड़ाइए, पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह बारिश को रोक भी सकता है और बारिश को दे भी सकता है। आज समस्या यह है कि गिड़गिड़ाना बंद हो चुका है। जहां लिखा है गिड़गिड़ाना, वहां दो बार एक वर्ड प्रोस्क्यूनियो, दूसरा पोर्सिशो। ये शब्द क्या लिखा है ग्रीक में, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है इन प्रेयर ही प्रेड। इन प्रेयर ही प्रेड क्या मतलब है? प्रार्थना में और प्रार्थना में। क्या मतलब है उसका? इतना बार बार खुदा के सामने जा रहा। अरे तुम खुदा के सामने उपस्थित रहते हो, तुम तो एक बार ऊपर की तरफ देखो और उससे कह दो बारिश आज नहीं आओगी, तुम 3 साल तक बारिश नहीं होगी, कर सकते हो। और सुनिएगा, आप बोलेंगे पर ये तो ओल्ड टेस्टमेंट का इरादा है। अगर ओल्ड टेस्टमेंट में ही सीमित था तो नए नियम में लिखा क्यों गया है? नए नियम का उदाहरण इसलिए दिया गया है नए नियम में, ताकि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली कलीसिया है, यीशु के मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करती है, गिड़गिड़ाना ना भूलें, प्रार्थना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर अंत के दिनों में ऐसा कहता है। लूका 18 में लिखा है, एक औरत का उदाहरण दिया गया और बोला गया जब वो पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा। तो विश्वास दिखाई कैसे दे रहा है? कहानी कौन सी बताई थी? बताइए। एक औरत की जो बार बार अन्यायी न्याय के पास जाके कहती थी मेरा न्याय चुका दे। तब बाइबल में ऐसा लिखा है, सुनो ये अन्यायी न्याय क्या कहता है, तो क्या परमेश्वर जो उसकी दुहाई रात और दिन देते हैं उसका न्याय न चुकाएगा? इसका मतलब अंत में कलीसिया को प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनना चाहिए, अंत में कलीसिया को दुहाई देने वाली, पुकारने वाली कलीसिया बननी चाहिए कि हम यीशु को पुकारते रहें। ऐ मां, तुमसे कहना मांगता हूं, तुम्हारा बच्चा बदल नहीं रहा, सुधर नहीं रहा, सबर नहीं रहा, मैं तुमसे कहना मांगता हूं कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने से नहीं होगा, पर गिड़गिड़ाने से होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो आपकी किसी ताकत से नहीं होगा, वो गिड़गिड़ाने से होगा। सुनिएगा, जब कभी मैं घोषणा कर रहा हूं और ये विश्वास कर रहा हूं कि मेरे बोलने से ये हो जाएगा, तो मैं एक सिद्धांत पे विश्वास कर रहा हूं कि प्रार्थना बोल देने से पूरा हो जाएगा। विश्वास का सिद्धांत पूरा करता है। पर जब मैं गिड़गिड़ा रहा हूं तो मैं सिद्धांत पर नहीं, पर दुनिया के बनाने वाले सिद्ध परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं। मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, ये जान करके कि वो मुझे ठुकराएगा नहीं। काश हम परमेश्वर के वचन को टोटलिटी में देखें, संपूर्णता में देखें और ये समझ नहीं पाएंगे कि हम एक जगह पाई गई किसी बात को 450 जगह पाई गई बात के ऊपर नहीं रख सकते और कहीं प्रार्थना और गिड़गिड़ाना बंद ना हो जाए। मेरी ये दुआ है, खुदावंद यीशु मसीह एक एक जन को प्रार्थना करने वाला बना प्रभु, एक एक जन को गिड़गिड़ाने वाली कलीसिया बना। तूने प्रकाशित वाक्य में भी कहा था, कलीसिया भी कहती है, रूह और दुल्हन दोनों कहती हैं। मेरी दुआ है कि कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बने, क्योंकि मेरा घर कौन सा घर कहलाएगा? वो कह सकता था मेरा घर गीतों का घर कहलाएगा, वो कह सकता था मेरा घर विश्वास का घर कहलाएगा, वो कह सकता था मेरा घर ताकत का घर कहलाएगा, रुपयों का घर कहलाएगा, चंगाई का घर कहलाएगा, भरपूरी का घर कहलाएगा। क्यों उसने कहा मेरा घर कौन सा घर कहलाएगा? क्यों? क्योंकि हमारे पास हो सकता है आज ताकत न दिख रही हो, हमारे खुदा के पास भी ताकत है, ताकत और आगे भी रहेगी, और मैं उसके घर में उसकी ताकत लेने ही तो जा रहा हूं। जब आपके घर में प्रार्थनाएं होंगी, गिड़गिड़ाना होगा, तो जय जयकार भी उसी घर में होगा। हालेलुया। फिर से कहना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिस घर से गिड़गिड़ाना बंद हो चुका है, आपसे कहना मांगता हूं जय जयकार भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। और जिस घर में गिड़गिड़ाना जारी रहेगा, वहां जय जयकार करना भी हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि प्रार्थना का सुनने वाला हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर है। What I'm trying to say is, please understand, समझिए
कि घरों से प्रार्थनाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, आपके जीवनों से प्रार्थनाएं खत्म होनी नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाना, खुदा के सामने गिर जाना खत्म नहीं होना चाहिए। सुनिएगा, क्या कोई अपने बाप के पास जाकर जब उससे मांगता है तो क्या अपनी भरपूरी का बयान करके मांगता है? कौन जाता है अपने पापा के पास और पापा के पास जाकर के कह रहा है पापा मुझे चाहिए, पर ऐसे मांगता है जैसे उसमें नम्रता ना पाई जाती हो। एक चीज आपको दिखाना मांगता हूं, पता नहीं आपने इसको कितनी बार पढ़ा होगा, पर जरूर पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, उसके 6ठे और 7वें पद को देखिएगा। इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 6ठा और 7वां पद। यीशु मसीह महान याजकों से भी ऊपर याजक है, उसकी व्यवस्था सबसे ऊपर है, उसकी कुर्बानी सबसे ऊपर है। इब्रानियों की पत्री यही बताने के लिए लिखी गई थी। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय उसका 6ठा और 7वां पद देखिए क्या कह रहा है। हाँ, इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है। हाँ, इसी प्रकार वो दूसरी जगह भी कहता है, तू मिल्किसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक, तू मिल्किसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हाँ, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, सुनेगा, यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, क्या ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, नहीं, यीशु को आंसू कहां बहाने की आवश्यकता पड़ी होगी पुकारते समय? पर यहां लिखा है अपनी देह में रहने के दिनों में आंसू बहा बहा कर और पुकार पुकार कर। जहां पुकार पुकार लिखा है 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप ग्रीक पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक है स्ट्रॉन्ग क्राइज, वेदना के साथ, वेदना के साथ स्ट्रॉन्ग क्राइज, बहुत ऐसी पुकार, ऐसी वेदना से भरी पुकार कि उसका पसीना मानो ऐसा बह रहा जैसे खून बह रहा। क्या कह रहा है? लिखा है पुकार पुकार करके, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। ये वो है जो 72,000 फरिश्ते एक आज्ञा में बुला सकता है। ये वो है जो कीलों की ताकत खत्म कर सकता है। ये वो है जो क्रूस पे चढ़ने से सिर्फ मना नहीं, क्रूस पे चढ़ने वालों को सदा के लिए खत्म कर सकता है। ये खुद विनती कर रहा है और हमें सिखाना मांग रहा है। दुख से तुम भी जाओगे, पीड़ा से तुम भी गुजरोगे, पर तुमसे कहना मांगता हूं, अंधेरे के समय में, अकेले समय में, विपत्ति के समय में, जब कोई तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे चेले तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं और उस समय भी तुम अकेले प्रार्थना कर रहे हो, कोई तुम्हारे साथ जग के प्रार्थना करने वाला भी नहीं है, उस समय भी तुम प्रार्थना करना, विनती करना। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत तुम्हें आकर के सामर्थ्य देने के लिए तैयार होगा। और ये सामर्थ्य देने के लिए तैयार है तो मुसीबत हटाने के लिए नहीं। आपसे कहना मांगता हूं, दुनिया में सब मुसीबत हटेगी तो नहीं, प्रार्थना भी करोगे सब मुसीबत हटेगी नहीं, तो प्रार्थना करने वाली अपनी मुसीबतों पर विजय पाएंगे और यीशु की महिमा करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना सारी मुसीबतें हटा देगी आपकी, पर यह कहना मांग रहा हूं, आने दो मुसीबतों को भी तो मालूम होना चाहिए कोई जमीन पर गिर के गिड़गिड़ाने वाला है जिसके लिए खुदा काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये गिड़गिड़ाना मत छोड़ना कभी, उसके सामने आंसू बहाना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार करता खुद अपनी मुसीबत के दिनों में जिंदा खुदा के सामने पुकार रहा है। और ये उसका एग्जाम्पल है जो हमारे लिए वो दे करके जा रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए उसने प्रार्थनाएं करी हैं, उसने प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना है, उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। मैं आपको क्या बताऊं, किसी दूसरे का मैं एक दिन मैसेज देख रहा, वो मेरे पास अक्सर प्रार्थना निवेदन भेजते थे, उनका मैसेज आया, उसमें लिखा था, विश्वास कहता है कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, पर अविश्वास कहता है मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। बाप रे, मैंने अपना माथा पकड़ लिया। कह रहे हैं विश्वास कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, और अविश्वास कहता है मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह में अविश्वास था जब उसने कहा, अरे उसे पक्का विश्वास था। क्या विश्वास था? प्रभु की मर्जी में मौत भी होगी ना तो मौत को चीर करके निकल जाऊंगा, क्योंकि वही प्रभु मुझे मुर्दों में से जिंदा होने की ताकत भी देगा। हालेलुया। यह विश्वास है।
विश्वास ये नहीं है कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। विश्वास ये है विपत्ति अगर आ भी गई, एक बाएं हाथ पे दूसरी 10 दाएं हाथ पे 10,000 और 1000 भी गिरेंगे, मैं नाश नहीं होऊंगा। विपत्ति को तो आने दो, ठोकरों का आना अवश्य है, पर तुम में से कोई नाश नहीं होगा। आपसे कहना मांगता हूं, यीशु मसीह ने कहा अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब अंत तक उसे धीरज रखना पड़ेगा। सब चीजें आपके मन की नहीं होंगी दुनिया में, पर आसमान का खुदा किसी चीज को आपको तबाह भी नहीं होने देगा, क्योंकि उसने वादा किया है। कौन सा वादा किया है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो अपने बगल वाले से बोलिए, नाश तो नहीं हो गए। जोर से बोलिए, नाश तो नहीं हो गए, क्योंकि हम विश्वासी हैं। हालेलुया। क्या विश्वासी गिड़गिड़ाता है? डेफिनेटली गिड़गिड़ाता है। क्या विश्वासी आंसू बहाता है? डेफिनेटली बहाता है। क्या विश्वासी गिर करके रो रो करके दुआएं करता है? डेफिनेटली दुआएं करता है। ऐसा कितनों का बताऊं आपको, सुनिएगा। 7 बिंदु इसी जगह पर लिखे, 7 बिंदु। प्रार्थना किसका सहारा है, प्रार्थना क्या करता है, प्रार्थना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज लिखी है, अगर तुम में से कोई दुखी हो तो वो क्या करे? इसका मतलब हर एक दुखी को प्रार्थना करनी चाहिए। और कौन ऐसा है बताइए जो दुखी नहीं होता? कोई अपने घर में दुखी, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपने बच्चे से, कोई अपने पति से, कोई अपनी नौकरी से दुखी है। आज जिसको लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, जिस नौकरी को पाए हैं, कल पक्का उसमें कुछ ना कुछ दुख आएगा। कहीं बॉस कुछ गड़बड़ करेगा, कहीं और कोई दूसरा इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा। डैनियल को खाना मिलेगा, डैनियल को नौकरी मिलेगी, लेकिन इसी डैनियल को उसी नौकरी में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उसको शेरों की मांद में डलवा देंगे। पर जिंदा खुदा जो नौकरी से पहले साथ था, शेरों के मांद में भी साथ होगा, क्योंकि डैनियल बार बार दिन में 3 बार गिड़गिड़ाने वाला दास है परमेश्वर का। अगर तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करें। इसका मतलब सारे दुखी लोग प्रार्थना नहीं करते, तभी तो सलाह दी जा रही है। मुझे बताइए, कई दुखी लोग क्या करते हैं? एक दुखी था, उसने क्या किया? एक आदमी जो बहुत दुखी हुआ अपनी गलती से, उसने क्या किया? बाइबल में लिखा है, उसने कहा मैंने निर्दोष को पकड़वा करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, और गया और फांसी लटका करके पेड़ से लटक करके मर गया। जाके पता करिए, राजस्थान के कुछ शहरों में, बैंगलोर में एक समय था, जवान बच्चे मर रहे थे। रीजन क्या है? जिनमें उम्मीदें बहुत हैं, उनकी उम्मीदों का टूटना भी बहुत होता है, और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ बिखर गया है। पर तुमसे कहना मांगता हूं, तुम्हारी मौत दुख को खत्म नहीं करेगी, पर तुम्हारा विश्वास दुख को खत्म करने की ताकत रखता है। बने रहना, खुदा के सामने गिड़गिड़ाना, खुदा से जाके कहना, खुदा बाप ये सारे दरवाजे बंद हैं, अब क्या करूं? जिंदा खुदा कहेगा, मुझ पर भरोसा कर, नाश नहीं होने दूंगा। सब दुखी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। ये मत सोचिए कि सब दुखी लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए लिखा है अगर तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? वो प्रार्थना करे। मैंने किसकी कहानी बताई अभी, जिसने फांसी लगा करके मर गया? यहूदा इस्करियोती। और वहीं एक दूसरा था जिसने यीशु का इनकार किया था, जिसने 3 बार यीशु के लिए कहा था लानत उस पे, मैं उसे जानता भी नहीं। यीशु मसीह ने उसकी तरफ पलट करके देखा, मुर्गे ने बांध दी थी, वो रोने लगा। क्यों रो रहा है? मैं नहीं लगाऊंगा, मैं मरने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसका मैंने इनकार किया है उसने मेरा इनकार ना पहले किया था और ना आगे करेगा। वो रोने लगा, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले उसके पास पहुंचा है। अगर तुम अपनी गलती से दुखी हो, तुम अपने दगेबाजी से दुखी हो, तुमने किसी को त्याग दिया उससे दुखी हो, क्या तुम्हारे पास अब नहीं है उससे दुखी हो, मैं तुमसे कहना मांगता हूं, अपने आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ जिंदा खुदा के सामने, क्योंकि उसमें उम्मीद है। पर तुम्हारे कुछ कदम उठा लेने में सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। Oh, I pray that you will learn to pray in difficult times. कठिन समय में जब सब कुछ खराब लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मैं आपसे कहना मांगता हूं प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर दुख की घड़ी को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्या कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो बता सकते हैं हमने परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके विनती करी, उसने सुन लिया और उसने मेरे दुख को आनंद में बदल करके रख दिया?
वो जिंदा खुदा आज भी आश्चर्य करता है। मैं चाहता हूं मम्मी गिड़गिड़ाना मत छोड़ो, पापा गिड़गिड़ाना मत छोड़ो, बहन गिड़गिड़ाना मत छोड़ो। अगर तुम अपने ब्याह को बचाना चाहते हो तो खुदा के सामने गिड़गिड़ाना मत छोड़ो। गिड़गिड़ाने का सीधा सा तात्पर्य होता है मुझसे नहीं बन पड़ रहा पर मैं एक ऐसे जन को जानता हूं जिससे सब कुछ हो सकता है, और उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा और उससे कहूंगा स्वामी रहम कर, क्योंकि तू प्रार्थनाओं का सुनने वाला है। प्रार्थना दुखियों का सहारा है। कौन ऐसा है जो दुखी नहीं होगा? याकूब में इसीलिए लिखा गया है अगर तुम में कोई दुखी हो, इसका मतलब संभव है कि कलीसिया में कुछ लोग किसी कारणवश दुखी भी हो। कह रहा फिर भी एक आसरा है। आसरा क्या है? दुआ करो। किसी घर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम क्या बोलें उनको, हम उनको क्या हिम्मत दें, हम कैसे शब्द बोलें। एक माँ ने अपने जवान बेटे को खो दिया, हम उससे क्या बोल सकते हैं? कौन सी शांति उसको देंगे? हम उससे बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या बुढ़ापे में कोई संतान आ जाएगी? एक औरत थी इसी तरीके से अपने आप को दुखिया समझ रही थी क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है। आपको मालूम है इसने कहा भी कि मैं दुखिया हूं, क्योंकि जब ये प्रार्थना करने पहुंची तो जो वहां पर याजक था उसने उसको देखा और देख के कहा, ऐ स्त्री अपना नशा उतार, मंदिर में नशा करके नहीं आते, मंदिर में इस तरीके से ऐसे नहीं आते कि तू बिलबिलाए और इस तरीके से हरकतें कर रही है। इसका मतलब कुछ ऐसी हरकतें थी जो गड़बड़ थी। ये सोचने लगा ये नशे में है। तब इसने मालूम क्या कहा? इसने कहा मुझ स्त्री को ओछी स्त्री मत जान, मैं नशे में नहीं हूं, पर लिखा है मैं तो दुखिया हूं और अपने दिल की बात खोल करके जिंदा खुदा के सामने रख रही हूं। वो दुखियों की पुकार को सुनता है। क्या इससे पहले इसने मांगा नहीं होगा? क्या इससे पहले इसने प्रार्थना नहीं करी होगी? बाइबल में लिखा वो हर साल मंदिर जश्न मनाने के लिए आया करती थी। हर साल इसकी सौत जो थी इसको छेड़ती थी। ये क्योंकि इसके पास संतानें नहीं थी, सब कुछ उस आदमी उस औरत के पास जा रहा था और इसे लग रहा था आज मैं 30 साल की हूं, कल 75 की हो करके मर जाऊंगी, मेरा नाम खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे नहीं होंगे, मैं अपने पति को कुछ दे नहीं पाई हूं कि मेरा वंश चले, या मेरे बच्चे मुझे कभी याद करें, मुझे कोई याद करने वाला नहीं होगा, मैं मर गई, मेरा पति मर गया, खत्म हो जाएगा। पर वो रो रो करके खुदा के सामने कहा करती थी। एक दिन उसने कहा मैं इतनी चिढ़ गई हूं कि आज कोई कुछ समझे इससे मतलब नहीं है, आज अपना गिड़गिड़ाना छोड़ूंगी नहीं, चाहे परमेश्वर का दास मुझे गलत समझे। और आपको मालूम है उसे एक संतान मिली, जो संतान इस्राएल के लिए भविष्यद्वक्ता बनी। एक बात कहना चाहता हूं, अरे हन्ना तुझे बेटा चाहिए, सुन गिड़गिड़ाना शुरू कर, क्योंकि इस्राएल को भी एक भविष्यद्वक्ता चाहिए। तेरे गिड़गिड़ाने से सिर्फ तुझे बेटा नहीं पर इस्राएल को भविष्यद्वक्ता मिलेगा। हालेलुया। और आपसे भी कहना मांगता हूं जिन कलीसियाओं में गिड़गिड़ाना बंद हो जाता है वहां ना बेटे होंगे ना भविष्यद्वक्ता होंगे, पर गिड़गिड़ाना शुरू करो, खुदा के सामने मिन्नत करना शुरू करो, उससे पुकारना शुरू करो और खुदा भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करेगा, सेवकों को खड़ा करेगा, अपने दासों को खड़ा करेगा ताकि अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। पहली चीज दुखियों का सहारा एकमात्र है और वो है प्रार्थना। दूसरी चीज सुनिएगा, लिखा है प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा कौन बच जाएगा? रोगी बच जाएगा। इसका मतलब रोगियों का एकमात्र सहारा कौन है? प्रार्थना के द्वारा जिंदा खुदा। क्यों कहा जा रहा है रोगियों से क्या करो तुम? विश्वास की क्या करो? प्रार्थना। कोई जाए विश्वास की प्रार्थना करे, कोई प्राचीन जाके विश्वास की प्रार्थना करे तो रोगी बच जाएगा। आपने हिजकिय्याह की कहानी सुनी होगी। हिजकिय्याह ने किस तरीके से दीवार की तरफ अपना मुंह किया और गिड़गिड़ा के खुदा से विनती करने लगा और खुदा ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। इतना ही नहीं, ये तो विश्वासी था। एक अन्य जाति के बारे में लिखा हुआ है, पौलुस गया था प्रचार करने के लिए माल्टा में बस ऐसे ही पहुंच गया और वहां पहुंच करके एक आदमी था जिसका नाम था पुबलियुस ने कहा हमारे पापा बीमार हैं, तेरे हाथ में हमने सांप को लटके हुए देखा, हमने सोचा तू मर जाएगा, ये सांप तुझे इतना जहरीला था, हम तो जानते हमारे ही टापू का सांप है ये सांप जिस किसी के लिपट जाए बच ही नहीं सकता है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि तू गिर करके मर जाएगा, तेरा हाथ सूज जाएगा, और हमने देखा तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ, तूने सांप को यूं झटक दिया जैसे कुछ है ही नहीं, क्या है तुम में? उसने कहा हम जीवते खुदा को मानने वाले हैं। तो उसने कहा मेरे पापा बीमार हैं, चलो। वो चला गया और बाइबल में लिखा है पौलुस ने जाके
जाके पुबलियुस के पिता के लिए विनती करी। क्या करा? विनती करी। ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा नहीं हुआ है कि कहा खड़े हो जाओ और खड़ा हो गया। कहीं जाकर के विनती करी है और तब उससे कहा है। और बाइबल में लिखा पुबलियुस का पिता खड़ा हो गया। क्या वो रोगी को चंगा करता है? आज भी रोगी को चंगा करने की सामर्थ्य पाई जाती है। कहां है? उद्धार करता यीशु मसीह में। मुझे क्या करना है? विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। जो कुछ चल रहा है जिंदगी में, प्रार्थना कम नहीं करो, खत्म नहीं करो। तीसरी बात मालूम क्या लिखा है? अगर उसने पाप भी किए हो तो। इसका मतलब क्या है? पापियों का एकमात्र सहारा एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान करके एक दूसरे के लिए क्या करो? दुआ करो। कोई है ऐसा जिसने पाप नहीं किया हो? पर पूछूंगा ये, कोई है ऐसा जिसने किसी के सामने मान लिया और कहा मेरे लिए दुआ करो? पहली बात पे सब बोलेंगे हाँ हमने कहा, हाँ हमने गलती करी है। अगर मैं पूछ लूं कितने लोगों ने गलती करी है, सब लोग अपना हाथ उठाएंगे। पर मैं अगर अगला सवाल पूछूं, क्या आपने किसी के सामने गलती मान ली है? क्या पत्नी ने पति के सामने मान ली? क्या पति ने पत्नी के सामने मान ली है? क्या अपनी गलतियां मान ली? समस्या तो यही है ना। पर यीशु मसीह बता रहा, बेटा पापी के लिए भी एक उद्धार है, पापी के लिए एक छुटकारा है। क्या छुटकारा है? छुटकारा यह है, एक दूसरे के सामने गलती मानते हुए प्रार्थना करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या बात कर रहे हो? कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करे। अरे मुझे जरूरी थोड़ी कि मैं कन्वेंशन प्रीचर होकर के आऊं तभी आप सामने आकर के अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें। आपकी कलीसिया का कोई एक जन आपके घर प्रार्थना करने आए और आप उसके सामने कहें मुझसे गलतियां हुई है, मेरे लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझ पर दया करे। मैं अपनी पत्नी से कहें, अपने भाई से कहें, अपनी बहन से कहें, आप देखिएगा परमेश्वर का प्रभाव वही होगा, क्योंकि परमेश्वर पापियों की भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। क्या पापियों की भी? सुनिएगा, एक आदमी था जिसका नाम कैन था। कैन के लिए क्या था? एक चिन्ह ठहराया गया है, जो पाएगा कैन को मार देगा। कैन ने कहा प्रभु ये बहुत गड़बड़ बात है, जो कोई चिन्ह नहीं ठहराया गया तो समय तक। हाँ, उसने कहा प्रभु ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी मुझे नाश कर देगा। तब खुदा ने उसके लिए एक चिन्ह ठहरा दिया ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पाए उसे मार डाले। कैन की प्रार्थना क्यों सुन रहे हो प्रभु? मर जाने दो उसको। सुनिएगा, वो अधर्मियों को भी प्रार्थना का जवाब दे देता है। अगर कोई उससे पुकारेगा तो उसकी प्रार्थना का जवाब दे देगा। उड़ाऊ बेटा लौट करके आया और आके कहने लगा पापा मैंने गलती करी है। पापा ने उसको गले लगा लिया और उसको सब कुछ दे दिया। आज मालूम प्रॉब्लम क्या है? बहुत से लोगों को मालूम उन्होंने गलती करी है, पर किसी बाप के सामने मानने को तैयार नहीं है, किसी के सामने मानने को तैयार नहीं। कलीसिया में ये बात क्यों रखी गई? एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लो। ये नम्रता का एक दूसरा नमूना है। काश मैं अपनी पत्नी के पास जाकर के कह सकूं आई थिंक दैट वाज रॉन्ग, आई शुडंट हैव डन इट, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी पत्नी मेरे पास आकर के कहे मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी गलती है, मैंने ऐसा आपको बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आज क्षमा मांगना, माफी मांगना, नम्र हो जाना, ये बहुत दूर की बात हो गई है। आज सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, इसलिए बहुत से पापी आज तक पापी बने हुए हैं। आपके घर में आशीषें रुकेंगी नहीं, आशीषें आना शुरू हो जाएंगी अगर आपने अपने पापों को मानकर उनको छोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने पाप को मानकर उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। एक पापी व्यक्ति क्या चिल्लाएगा? एक पापी व्यक्ति क्या घोषणा करेगा? उसे कुछ नहीं करना है, किसी के पास जाकर के ये कहना है भाई मेरे लिए दुआ करो कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर दे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, मेरी गलती हुई है। आपको मालूम जक्कई का जब उद्धार हुआ, यीशु मसीह ने जक्कई के लिए ये क्यों कहा आज इस घर में उद्धार आया है? क्योंकि जक्कई ने उससे पहले क्या बोला बताइए? जक्कई ने कहा मैं गरीबों को अपना सब कुछ आधा माल गरीबों को देता हूं, जिसका अन्याय करके लिया है उसका 4 गुना फेर देता हूं। अगले दिन क्या हुआ होगा? जक्कई सामान लेकर के गया, एक दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा करके कहा आंटी दरवाजा खोलिए, आंटी दरवाजा खोलिए। आंटी ने अंदर से देखा, अरे ये जक्कई है, बहुत चोर आदमी है, ये चुंगी लेने वाला है, मैं सारा टैक्स दे चुकी हूं, ये कुछ और लगा के चला आएगा, दरवाजा नहीं खोल रही है। मैंने कहा आंटी आज खोल दो, आज तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूं। उसने दरवाजा खोला होगा, उसने
आंटी ने पूछा, तुम क्यों चले आए हो? मेरा कौन सा कर्ज बकाया है? रोमी सल्तनत को और क्या देना है जो मुझे बकाया है, बताओ। उसने कहा, आंटी आज कुछ लेने नहीं आया हूं, और आज ये कहने आया हूं, मैंने 100 के बजाय आपसे 400 लिया था, मैं आपको 300 मैंने ज्यादा लिया था आपसे, मैं आपको 1200 वापस करने आया हूं। आंटी सोच रही हूँ कि ये क्या हो गया इस आदमी को, ये पागल हो गया है क्या? हाँ, दीवाना हो गया है। क्यों? यीशु मसीह ने इसी के बाद कहा, आज इस घर में उद्धार आया है जो अपनी गलतियों को सरेआम शहर के सामने मानने के लिए तैयार हो गया है। इसका मतलब कुछ तो उसके अंदर हुआ है, नहीं तो आदमी अपनी गलती अपनी बीवी के सामने नहीं मानता है, बीवी आदमी के सामने अपनी गलती नहीं मानती, 4 लोगों के सामने कोई अपनी गलती मान ले, कैसे संभव है? कई बार ऑल्टर कॉल दी जाती है, पर ऑल्टर कॉल पर भी बहुत से लोग सोचते हैं अपनी गलती ना मानो भैया, सबके सामने लोग क्या बोलेंगे, हमने पाप किया है। लोग तो वैसे भी जानते हैं आपने पाप किया, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर जब आप अपनी गलती को मान लेते हो तो उस परमेश्वर की ओर से अनुग्रह अनुग्रह और अनुग्रह आता है। कन्फेशन बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। और यहां कह रहा है, प्रार्थना दुखी का सहारा है, प्रार्थना रोगी का सहारा है, और तीसरी बात, प्रार्थना पापी का सहारा है। चौथा सुनिएगा, प्रार्थना धर्मी का सहारा है। शायद आपने कोई पाप नहीं किया, बहुत अपने आप को धर्मी समझते हो, है भी शायद, और आपसे कहना मांगता हूं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से भी बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी को पुकारना चाहिए, धर्मी को प्रोक्लेम करना चाहिए, धर्मी को डिक्री करना चाहिए, धर्मी को घोषणा करनी चाहिए। धर्मी प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि धर्मी को भी समझ में आ गया है, ये मेरी सामर्थ नहीं है, मेरे विश्वास की सामर्थ नहीं, पर जिंदा खुदा की सामर्थ है। आप बोलेंगे विश्वास की सामर्थ नहीं? ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सारी सामर्थ विश्वास की करता हूं कि विश्वास की सामर्थ है, तो जिस पर विश्वास किया गया है उसका स्थान क्या रह गया है? मुझे बताइए, प्रार्थना प्रभावशाली है या प्रार्थना का जवाब देने वाला प्रभावशाली है? प्रार्थना का जवाब देने वाला। कोई कह सकता है मेरी प्रार्थना सबकी गजब की प्रार्थना है, ऐसी प्रार्थना है जब जब प्रार्थना करता हूं कुछ बवंडर उड़ जाता है, तो आदमी उसे घर में नहीं आने देगा। नहीं, आप आके प्रार्थना ना करना, नहीं, जब से आप पिछली बार आए थे मेरे और मेरी बीवी में बवंडर ही उठा है। प्रार्थना किसको बोलते हैं? निवेदन को बोलते हैं, विनती को बोलते हैं, रिक्वेस्ट है, इट्स अ प्रेयर, इट्स अ प्ली। उसमें सामर्थ कहां हो सकती है? प्रार्थना वही करता है जो अपनी जिंदगी की किसी कमजोरी के दौर से होकर के गुजर रहा है। और धर्मी, क्या तुम कमजोर नहीं हो? हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, सुनो, धर्मी भी 7 बार गिरेगा लेकिन उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे उठाकर खड़ा कर सकता है। धर्मी तुम अपने आप में धर्मी नहीं हो, पर धर्मी यीशु मसीह के अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए हो, यीशु मसीह की दया से धर्मी ठहराए गए हो। इसलिए कभी तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, और प्रार्थना करना, और उस पर भरोसा करना जो प्रार्थना को सुनता है। सुनिएगा, मैं कुछ धर्मी के बारे में बताना मांग रहा हूं। यीशु मसीह धर्मी था कि नहीं था? पर लाजर की कब्र के सामने उसने जाके प्रार्थना क्यों करी? चिल्लाने से पहले, ऐ लाजर बाहर निकल, उसने प्रार्थना क्यों करी? क्योंकि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। मेरे चिल्लाने से पहले मुझे गिड़गिड़ाना जरूरी है। फिर से सुनिएगा, मेरे घोषणा से पहले मुझे गिड़गिड़ाना जरूरी है, मेरे चिल्लाने से पहले मुझे गिड़गिड़ाना जरूरी है, क्योंकि गिड़गिड़ाने की प्रार्थना, गिड़गिड़ाने को परमेश्वर टालता नहीं है। पौलुस छिलके गिर रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि 3 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने दुआ कर रहा है, और इतना ही नहीं, पौलुस ने 3 बार ये दुआ करी, एक कांटा मेरे पास से टल जाए। तो जवाब क्या आया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। इसका मतलब क्या है? हर प्रार्थना में अनुग्रह की कमी नहीं हुई, हर प्रार्थना में कांटा गया तो नहीं, लेकिन अनुग्रह की भी कमी नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी के सारे कांटे चले जाएंगे, पर इतना कहना मांगता हूं, कांटे को रहने दीजिए। आप अंत में कहेंगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है और मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ ली है, और भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है। हालेलुया। कौन हरा सकेगा आपको? कौन सा कांटा हरा सकेगा? कौन सा कांटा आपको रोक देगा? गिड़गिड़ाने वालों के सामने, खुदा के सामने, रोने वालों के सामने, और खुदा के सामने टिक जाने वालों के सामने संसार की कोई सामर्थ टिक नहीं सकती है। रहने दो कांटा,
वो आदमी धमकी देता है, मैं 10 दिन से दुआ कर रही हूं, उसकी धमकियां खत्म नहीं हुई हैं, पर उसकी धमकियां तुम्हें तबाह नहीं कर पाई ना। और सुनो, वो 10 दिन क्या 10 साल धमकी देगा, लेकिन जब तक खुदा का ठहराया हुआ समय ना आ जाए, कोई तुम्हें नाश नहीं कर सकता है। देने तो धमकी उनको। कलीसिया के लिए क्या लिखा है 4 अध्याय में, हे प्रभु तू उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह हियाव दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। आपको बताना मांगता हूं, उनकी धमकियां खत्म हो गई। रोमी सरकार की धमकियां खत्म हो गई, इस्राएलियों की धमकियां खत्म हो गई, शास्त्री फरीसियों की धमकियां खत्म हो गई, लेकिन कलीसिया आज तक बनी हुई है। उनकी धमकियां ना उस समय तबाह कर पाई और ना आगे कभी तबाह कर पाएंगी। हालेलुया। कई बार वो धमकियां नहीं हटाएगा, कई बार दुश्मन नहीं हटाएगा। एक दिन प्रभु के दास प्रार्थना करने लगे, गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मूसा के पास आए, ये सांप काट रहे हैं, दुआ करके सांप हट जाए। उसने कहा सांप नहीं हटवाऊंगा। खुदा ने कहा सांप नहीं हटवाऊंगा, तो क्या करूंगा, एक खंबा बनाओ, पीतल का सांप उस पे लटका दो, ताकि जो कोई देखे वो बच जाए। इसका मतलब क्या है, काटने वाला काटता रहेगा, पर चंगा करने वाला, कल जिनको काटा है वो भी चंगे होते रहेंगे, और भविष्य में जिनको कोई सांप काटेगा वो भी चंगे होते रहेंगे। तुम्हारे पुराने पापों का इलाज उसी क्रूस पर है, और अगर तुम्हें भविष्य में कभी पाप करोगे तो उसी क्रूस के द्वारा तुम्हारा इलाज है। उसने शैतान हटाया नहीं है, पर शैतान पर विजयी करने के लिए आपको ताकत दे रखी है, और यह ताकत प्रार्थना के द्वारा आपको प्राप्त होती है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। प्रार्थना धर्मी का सहारा है। अब सुनिएगा, प्रार्थना एक आम विश्वासी का सहारा है। कई बार कोई एलिया आपके घर नहीं आएगा, पर आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए ऐसा लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। 8 साल का एक बच्चा था, अपने घर पहुंचा, उसने देखा मम्मी रो रही हैं। उसने कहा मम्मी खाना दो खाना दो। मम्मी रोती जा रही हैं, और अपने बच्चे से उन्होंने कहा बेटा मेरा दाहिना तरफ काम नहीं कर रहा है, मैं उठ करके खाना नहीं बना सकती। इस बच्चे ने प्रभु यीशु मसीह को जाना था, इसने प्रार्थना सीखी थी। मम्मी से रो रो करके कहने लगा मम्मी मम्मी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। उसने हाथ रखा अपनी माँ के ऊपर, उसके कंधे पर हाथ रखा। उस बच्चे का नाम सुमित था। उसने कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख करके प्रार्थना करी, और जैसे ही हाथ रख के प्रार्थना करी, मां मुश्किल से 2-3 मिनट की प्रार्थना में चंगी हो गई, उठ के खड़ी हो गई, और उसके बाद से वो जो पैरालिटिक अटैक उसके ऊपर हुआ था, बिल्कुल उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया। आज भी पूरी तरीके से चंगी है। 8 साल का एक बच्चा। जी यही तो सामर्थ है, जिसको बहुत कुछ नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम होने की जरूरत है, मैं कमजोर हूं पर वो ताकतवर है, मैं बीमार हूं पर वो शक्तिमान है, मुझसे नहीं हो सकता पर उससे हो सकता है। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा जिसके पास सारी सामर्थ पाई जाती है। हालेलुया। और इसलिए कहना मांगता हूं आपसे, प्रार्थना एक आम विश्वासी का सहारा है। यह हिजकिय्याह कहता है, अगर तुम गुनाह करो, उस समय दानियल, अय्यूब या नूह जैसे लोग भी तुम्हारे बीच में हों, तो अपनी प्रार्थनाओं से तुम्हें नहीं बचा सकते। इसका मतलब क्या है, एक आम व्यक्ति अपनी प्रार्थना जब परमेश्वर के सामने रखता है, तो उसका प्रभाव इतना अद्भुत होगा जितना दानियल की प्रार्थना भी ना कर पाए। क्योंकि तुम अपनी गलतियां मानकर एक दूसरे के सामने, खुदा के सामने प्रार्थना करोगे। कोई घर का तुम्हारे लिए विनती करेगा और अपना आप देखिएगा, परमेश्वर का अद्भुत काम शुरू हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करो, जो वो सो रहे हैं उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया करो, आप देखना उसका अद्भुत आंसर मिलेगा। बस ये कहना चाहता हूं, गिड़गिड़ाने वाले पापा, ये छोटी चीज नहीं है, ये खराब चीज नहीं है, कमजोर चीज नहीं है। तुम्हारा रोना कमजोर नहीं है, तुम्हारे आंसुओं को कोई है जो कुप्पी में रखता है। रखता भी इसलिए है कि 2 साल 2 महीने 2 दिन, मुझे नहीं मालूम कब, लेकिन वो जवाब देगा उन आंसुओं का समय आने पर। हालेलुया। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, एक आम आदमी भी प्रार्थना कर सकता है। आप अपने बेटी के लिए प्रार्थना करो, बेटी अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। क्यों? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रार्थना में यही तो बड़ी बात है। आपको बड़ी महानता नहीं चाहिए, बड़े शब्द नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाना और दिल से निकलती एक दुआ चाहिए। हैव मर्सी अपॉन मी जीसस, मुझ पर दया करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि क्या ना हो। पढ़ा आपने क्या लिखा है? बारिश ना हो। ये तो गड़बड़ है भाई। बारिश रोकने की दुआ, ये तो गुड गॉड की निशानी नहीं है।
एक पादरी होकर के आप बारिश रोक रहे हैं। आप बताइए, बारिश खुदा की बरकत है ना, बारिश आएगी तो देश संपन्न होगा। और कितने समय के लिए बारिश रुकवा दी खुदा ने, इसने दुआ करके? 3.5 साल। खेतों का क्या होगा? अन्न अनाज उपजेगा, जानवर कहां से खाएंगे? जानवरों के लिए क्या बचेगा? क्या जानवर चल पाएंगे, बच पाएंगे? हर जगह मौत ही मौत दिखाई देगी। अरे एलिया, किस तरीके की प्रार्थना कर रहे हो भाई, बारिश रुकवा रहे हो? सुनिएगा, ये गिड़गिड़ा के करी गई प्रार्थना बच्चों, घर जाकर के गूगल करना। एक आदमी का नाम जिससे क्वीन तक डरती थी, उसका नाम था जॉन नॉक्स। कहती थी तुम दुआ नहीं करना, क्योंकि वो दुआ कर देता था, वो इतना दुआ करने वाला था। रानी उससे डरती थी, उसकी प्रार्थनाओं से डरती थी। कुछ तो था। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो 2 भविष्यवक्ता आएंगे, लोग उनके मरने पर जश्न मनाएंगे, सामान भेजेंगे, एक दूसरे से कहेंगे चलो भैया बला टली। मालूम क्यों? क्योंकि वो आकाश रोक देता था, आकाश बंद कर देता था, बारिश नहीं होती थी। ये किस तरीके के भविष्यवक्ता है? वो भी नए नियम में, जब हमको बताया जा रहा है तुम्हारा परमेश्वर इतना गुड है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। उसका भविष्यवक्ता बारिश रोक रहा है, उसका भविष्यवक्ता आकाश बंद करवा रहा है, और आप कह रहे हैं पुराने नियम में होता था, नए में नहीं होता है। अरे आपने एलीमास के बारे में सुना है? जादूगर था एलीमास। पौलुस जब एक हाकिम को सुसमाचार सुना रहा था, जादूगर अपनी तरीकों से, तौर तरीकों से, जादू से वो उसको विश्वास करने से रोक रहा था। पौलुस बहुत देर तक देखता रहा, और देखते देखते फिर उसके बाद 13वें अध्याय में लिखा है, देखते देखते उसने कहा, ए एलीमास, मैं तुझे कहता हूं तेरी आंखें बंद हो जाएं। और उसी समय वो अंधा हो गया। ना, ये गलत बात है। प्रभु का दास ऐसा कभी नहीं कर सकता। पौलुस कर रहा है और खुदा उसको कह रहा है ठीक है बेटा। एलीमास यूं घूम रहा है। आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा ना, कुछ लोग स्वर्गदूतों के साथ भी गलत करना मांग रहे थे, तो स्वर्गदूतों ने कहा बेटा तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया है। और वो सारे लोग टटोलते रहे, घर कहां है, दरवाजा कहां है। जो दूसरे के घर में व्यभिचार करने आए थे, वो अपने घर ही नहीं पहुंच पा रहे। उनकी आंखें अंधी हो गई। वो कहां कह रहे, कहां जाए, किस तरीके से जाए, और कौन कर रहा है? ये शैतान। पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ते हैं आप। योना का जहाज तोड़वाने में कौन शैतान था? तूफान लाने में कौन शैतान था? कौन तूफान ला रहा है? कौन हवा चलवा रहा है कि तूफान आ जाए? हम लोग इतना खुदा को बचाना चाहते हैं जितना खुदा खुद भी नहीं बचाना मांग रहा है। कह रहा भाई सीधी सीधी बात बताओ लोगों को। नहीं प्रभु जी, लोग डर जाएंगे। अरे डरना भी चाहिए उनको, क्योंकि यहोवा के भय बुद्धि की शुरुआत है। बोलेंगे नहीं, नियम में नहीं डरना चाहिए जी। बाइबल में लिखा है और कलीसिया पर भय छा गया और कलीसिया बढ़ती गई। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा। यह भय जरूरी है। लोगों को मालूम होना चाहिए जिंदा खुदा न्यायी है। उनको मालूम होना चाहिए जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना खतरनाक बात है। उनको मालूम होना चाहिए चर्च में कुछ भी करके चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। उनको मालूम होना चाहिए जिंदा खुदा आज भी न्यायी है। पर ये गुड 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 प्रचार करके लोगों ने यह बताना बंद कर दिया है कि प्रार्थना से बारिशें भी रुक जाती हैं। इतना हल्का मत लीजिएगा उस छोटी सी प्रेयर की मीटिंग को, क्योंकि ये प्रेयर की मीटिंग पूरे माहौल को बदल सकती है। बारिश ला भी सकती है और बारिश रोक भी सकती है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये 12 लड़के बैठ करके एक जगह पे प्रार्थना कर रहे हैं, ये छोटा सा झुंड एक जगह मिल करके प्रार्थना कर रहा है। आपको लग रहा है इसको हल्के में लिया जा सकता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो थोड़ा सा झुंड था जो प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह कहीं कहीं पहाड़ों की तरफ है, कहीं आंगन में चला गया तो किसी का घर ले लिया, हम यहाँ पे खाना खाएंगे, हम यहाँ प्रभु भोज लेंगे, तो उन्होंने दे दिया। उसके पास तुम्हारे पास अपनी कोई जगह है? हर शहर में तुम्हारे पास अपना तो कोई वो होना चाहिए। हमारा अपना कुछ नहीं है। और इनके द्वारा बाइबल में लिखा है इन्होंने पूरे यरूशलेम को उलट पुलट दिया है। ये थोड़े लोग नहीं है। 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, इनको हल्की बात ना समझो। अभी 120 लोग पूरी दुनिया को तहलका मचा करके रख देंगे।
ये हल्की चीज नहीं है प्रार्थना करने वाले लोग। प्रतिज्ञा पा करके ये प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग प्रतिज्ञा को सिर्फ प्रोक्लेम करते हैं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी पवित्र आत्मा पाओगे, और ये पूरे 10 दिन प्रतिज्ञा पाने के बाद प्रार्थना करते रहे। एलिया से खुदा ने कहा था बारिश होगी, और एलिया घुटने टेक के अपना सर जमीन में रख के तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक बारिश नहीं हो गई। प्लीज प्रार्थना को हल्का मत समझिए। किसी भी चीज से प्रोक्लेमेशन या किसी चीज से उसको हटाने मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर बारिश रोकता है और बारिश ला भी सकता है। किसके जवाब में? प्रार्थना के जवाब में। कैसा क्या लिखा है? दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, जब तुम पाप करोगे और मैं आकाश को बंद करूं, और तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी हों, प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रार्थना आपको दीन बनाती है, और क्या चीजें दीन बनाती है मुझे मालूम नहीं, तो प्रार्थना तो पक्का आपको दीन बनाती है। क्या बारिशें रुक भी सकती हैं? डेफिनेटली बारिश रुक सकती है। क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में एक आदमी था कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में, जो अपनी सौतेली मां के साथ व्यभिचार कर रहा था। पौलुस ने कहा तुम लोग कुछ करते नहीं हो, ऐसे जन को निकाल दो। क्यों? शरीर के विनाश के लिए। क्या मतलब? इसका चर्च से निकलना शरीर का विनाश करा देगा? जी हां, शैतान को सौंप दो। इसका क्या मतलब है? जब उसे कलीसिया की सुरक्षा से बाहर निकाल दिया गया तो शैतान उस पर हावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए प्रार्थना करने वालों का झुंड प्रार्थना नहीं कर रहा। इसको हल्की बात मत समझिए। ये बारिश को रोक देती है और फिर बारिश को भेजती भी है। लिखा है स्वर्ग खुल गया और बारिश हुई और अन्न उपजने लगा। मुझे मालूम नहीं आपके लिए स्वर्ग खुला है या बंद है, पर कहना मांगता हूं पश्चाताप के साथ करी गई प्रार्थना, गिड़गिड़ा के करी गई प्रार्थना आपके लिए स्वर्ग खोल सकती है आज के दिन। क्या विश्वास है आपको? आज के दिन खोल सकती है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और इस समय आपसे एक निवेदन करूंगा, और निवेदन सिर्फ इतना करूंगा कि अपने यीशु के सामने, अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाने को हल्की बात मत समझिए।